हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सब ठीक होंगे। तो आज मैं इस ड्रेस की ना पूरी वीडियो आपको बताने वाली हूँ, कटिंग और स्टिचिंग। तो इसकी जो ड्रेस की मैं कटिंग करूँगी, सबसे मेन फोकस हमारा जैकेट पे रहेगा क्योंकि सारा रोड़ा इसका इसी में ही है। उसके बाद कुर्ती हमको नॉर्मल रखनी है। ये कुछ इस तरीके से है। जैकेट इसकी अलग से बनाई है मैंने, इसको श्रग भी बोलते हैं और जैकेट भी बोलते हैं। और जो कुर्ती बनाई है वो मैंने इस तरीके से डीप नेक और स्लीवलेस बनाई है। तो आप बाजू की चौड़ाई अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीटर कपड़ा और 2 मीटर लेस। मैंने इसमें लेस जो लगाई है सिर्फ आगे लगाई थी और बाजुओं पे, तो उसके लिए 2 मीटर लग गई। अगर आप पूरी लगाना चाहो तो ज़्यादा ले लोगे। कुर्ती की कटिंग देख लो आप ध्यान से। यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। लेंथ लेने के बाद 3 इंची लेंथ में प्लस कर लिया है। मेरी जो कुर्ती के गले हैं वो दोनों आगे और पीछे डीप हैं, तो मैंने शोल्डर 6 इंची रखा है, आर्म होल भी 6 इंची रखा है। इंची टेप को हटाना नहीं है। यहाँ पे मैंने कमर का फिटिंग का नाप डाल लिया 15 पे। चाक खोलूंगी मैं 21 इंची पे। जो नॉर्मल कुर्ती में हम चाक खोलते हैं, फिटिंग डालते हैं, सेम वही नाप रखना है आपको। आर्म होल की गहराई दे देनी है। तुम्हारा जितना भी सीना आ रहा है प्लस 2 इंची करो। उसके बाद चौथा हिस्सा ले लो। जितनी कमर आ रही है प्लस 2, चौथा हिस्सा सेम हिप पर रखना है। तो मैं यहाँ पर नाप डाल रही हूँ कि मेरा कितना कितना आ रहा है, क्योंकि दूसरी साइड फिटिंग लगाएंगे हम तो इजीली लग पाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ये जो मैं कुर्ती की कटिंग और श्रग की बता रही हूँ ये बॉडी नाप से है। मैंने अपना बॉडी से नाप लिया था। 34 सीना था, 2 इंची प्लस किया 36। 36 का चौथा हिस्सा 9 निकला था। तो सारे नाप सेम ऐसे ही डालने हैं। उसके बाद 1.5 इंची का मैंने मार्जिन रख लिया है। और नीचे चाक की चौड़ाई रख लेनी है जितनी आप हिप पे आ रही है, और इन्हीं निशानों पे होके हमें कटिंग कर देनी है। कुर्ती तो आपकी सेम बनेगी। कुर्ती की कटिंग में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब हम श्रग की कटिंग करेंगे तो उसमें हमको गले का ध्यान रखना होगा, कैसा गला होगा। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है। कुर्ती में जो मैं गला रखूंगी वो मैं 7 इंच नीचे ही रखूंगी। तो वो सारी डिटेल में श्रग में बताऊंगी। तो मैंने श्रग के लिए यहाँ पे कपड़ा लिया है और उस कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। श्रग में हमको शोल्डर माइनस नहीं करनी। जैसे कि मेरे शोल्डर 15 आ रहे थे तो 15 खाप मैंने 7.5 लिया। 7.5 ही मैं यहाँ पे आर्म होल ले लूंगी। आपका जो भी शोल्डर साइज आ रहा है उसका हाफ लेना है, क्योंकि श्रग के जो हमारे गले बनने वाले हैं ना, बैक और फ्रंट दोनों ही बोट नेक में लगेंगे, मतलब छोटे रहेंगे। यहाँ पे आपको वही नाप लेना है। सीने का चौथा हिस्सा रखना है और यहाँ पे हमको इस तरीके से 1 इंची कम कर देना है कमर वाली जगह पे। श्रग की लंबाई कितनी लेनी है वो आप ध्यान से समझना। आर्म होल में गोलाई दे देनी है नॉर्मल आर्म होल की तरह। मुझे यहाँ पे श्रग की जो तैयार लंबाई रखनी होगी वो मैं 11.5 या 11 रखूंगी, तो इसलिए मैं 12.5 इंची रख रही हूँ। आप बच्चे की बना रहे हो तो थोड़ी छोटी भी रख सकते हो। लंबाई बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सही बैठती है। ज़्यादा नीचा श्रग अच्छा नहीं लगता है, हमको सिर्फ ऊपर के लिए ही चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने निशान लगा ली। अब मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ। गले की चौड़ाई ध्यान से समझना। 3.5 इंची चौड़ाई ली और 3.5 ही मैंने नीचे ली और दोनों ही गले में एक साथ कट करूंगी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरा 7.5 इंची का कुर्ती का गला रहेगा इतना, ठीक है। 7.5 इंची में कुर्ती का गला रखूंगी। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना जो फ्रंट पे जो डिजाइन दिखाई है वो कितनी दिखाई है, तो मैं यहाँ पे 2 इंची इस तरीके से इसको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये शेप ड्रॉ करनी है। ये शेप किस जगह पे करनी है हमको ड्रॉ, जो मैंने 2 इंची ऊपर निशान लगाया था ना उस पर हाफ इंची नीचे एक और निशान लगा रही हूँ ताकि हमारी फोल्डिंग हो जाए। इस तरीके से देखो ध्यान से। अब ये निशान हमारा ऐसे जाएगा, यहाँ तक हमारा गला आ जाएगा, तो हमारा इतने हिस्से में जो है डिजाइन है वो इजीली बन जाएगी। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर गला आपका कुर्ती का कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे तो फिर श्रग में भी आपको गले छोटे बनाने पड़ेंगे और बीच का जो स्पेस है फिर आपका वो भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें गले की डिजाइन दिखानी है। मेन फोकस है हमारी श्रग में जो गले की डिजाइन है वो दिखाना। इसमें कटिंग कर ली, बैक पार्ट को अलग कर देना है। और ये जो शेप है ना आपको यहाँ से लगानी है फिटिंग वाले निशान से। जो मैंने निशान लगाए उन्हीं निशानों पे होके कटिंग कर देनी है। कुर्ती तो हम नॉर्मल तरीके से बना लेंगे, पैंट भी नॉर्मल बना लेंगे। इसमें जो पूरा फोकस है वो हमारा श्रग पे ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रंट का डिजाइन बनेगा। और यहाँ पे मैंने ये लेस ली है। लेस भी मैंने मैचिंग के लिए ऑफ वाइट कलर है, ब्लैक और ऑफ वाइट है मेरी श्रग का कलर, तो मैंने ऑफ वाइट कलर की यहाँ पे लेस ली है। इस तरीके से हमारी ये लेस लगेगी।
पूरा डिटेल में मैं इसको सिलूँगी, तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से इसको सिलना है। ये हमारी श्रग की यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे इसके गले कट करने हैं। गले पहले ही कट कर लिए, बुकरम पर नहीं बना रही हूँ मैं। गले के लिए मैं जो हमारा कपड़ा बच रहा था उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। 2 फोल्ड है जो हमारा अंदर वाला कपड़ा है ना, वो 2 फोल्ड है। बंद वाला हिस्सा बंद वाले की तरफ करना है और 1.5 इंची चौड़ी इस तरीके से पट्टी कट कर लेनी है, क्योंकि हम इसमें बुकरम का ही लुक देने वाले हैं। इस तरीके से 1.5 इंची चौड़ी हम पट्टी कट कर लेंगे और ऐसे रखनी है। इस तरीके से 1/2 इंची दूरी से सिलाई लगा देंगे, इसको पलट देंगे तो जो हमारी गले की शेप है ना वो बिल्कुल बुकरम जैसी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने बाजू कट कर ली है, पाकिस्तानी बाजू है, फिर भी समझा रही हूँ। आपको बाजू की जो चौड़ाई रखनी है वही रखनी है। पाकिस्तानी शेप के लिए ऊपर से 8 इंची नीचे आना है और हमारा कपड़ा ऐसे सीधा था, तो यहाँ से मैं 1.5 इंची अंदर गई हूँ शेप देने के लिए। आप बच्चे के लिए बना रहे हो ना तो 8 इंची नीचे नहीं आना है, आपको 7 इंची ही नीचे आना है। और नीचे से स्ट्रेट नहीं रखूँगी मैं, 1/2 इंची की इसमें गोलाई दे दूँगी। 2 पार्ट खोलने हैं और हमारे फ्रंट के आर्म होल में गहराई भी देनी है। गहराई देते वक्त आपको ध्यान रखना है आपका कपड़ा अंदर की साइड एक जैसा होना चाहिए, मतलब या तो सीधा सीधा या उल्टा उल्टा। तो इसकी गहराई हो गई है कंप्लीट। अब श्रग की मैं स्टिचिंग दिखाती हूँ। एक पार्ट लेना है आपको कोई सा, मतलब हमको गला तो दोनों पे बनाना है पर मैं एक पे आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पार्ट ले लिया, उसके ऊपर हमने ये गले की पट्टी जो कट की थी उसको रख लिया है। 1/2 इंची की दूरी से सिलाई लगाएंगे और इसमें हम कट लगा लेंगे। छोटे छोटे से कट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको अंदर की साइड हम ऐसे पलट लेंगे। जो हमारा बाहर की साइड कटा हुआ था ना गला, उसको अंदर की साइड ऐसे 1/2 इंची की दूरी से इसको पलटते जाना है। अब इसको हम एक और बार पलट देंगे। ऊपर से हमको इस पर रफली सिलाई लगानी है, क्योंकि इस पर तुरपन करेंगे। हाथ की जो तुरपन होती है ना, हेमिंग, वो करेंगे गले पे। और आप कोई भी चीज़ बनाओ ना, मतलब जैसे श्रग है, कुर्ती है, तो आप कोशिश किया करो बॉडी नाप से बनाने की। जिसकी भी बना रहे हो ना उसका बॉडी नाप लो और उसमें 2-2 इंची प्लस कर दो और उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें बनती है। मतलब कुर्ती है आपकी, श्रग है, हमको नहीं पता कि वो कपड़े से हमको नाप दे रहा है कि कपड़ा टाइट है, लूज है, कैसा है। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों गले बना लिए, शोल्डर जॉइंट कर लिया। फ्रंट पार्ट में जो श्रग में शेप थी उसको भी मैंने यहाँ पे पलट लिया है। 1/2 इंची की दूरी से सिलाई लगाई थी। अब हमें जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे ना, उन पे होके सिलाई लगा लेनी है। नॉर्मल जैसे कुर्ती में लगाते हैं ना, उसी तरीके से इसको उल्टा करेंगे। दोनों पार्टों को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इन पे जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि आर्म होल हमको इसके क्या बाजू से ही कवर करने होंगे। बाजू लगाएंगे आर्म होल पे हम। जो कुर्ती है, कुर्ती हमारी स्लीवलेस है, जो बाजू लगेंगी वो हमारी श्रग में लगेंगी। तो दोनों तरफ हमें इस तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। अब क्या करना है, आपको इस तरीके से बैक पार्ट को फोल्ड कर देना है। वैसे मैंने अलग अलग फोल्ड किए हैं, फ्रंट और बैक। अगर आप चाहो तो पहले फिटिंग लगा सकती हो, फिर आगे पीछे के दोनों पार्ट एक साथ भी फोल्ड कर सकती हो। जितना हमने फ्रंट का फोल्ड किया था उसी हिसाब से हमें बैक का फोल्ड करना है। और जो आपका सिलाई में मार्जिन बच रहा था ना, वो फोल्डिंग में चला जाना चाहिए, बाहर नहीं लटकना चाहिए। एक्स्ट्रा धागे यहाँ से कट कर लेने हैं। अब हमें अपनी जो लेस है ना वो लगानी है। आप चाहो तो इसके पूरे राउंड पर लगा सकती हो। अगर आप पूरे राउंड पर लेस लगाना चाहती हो तो आपको लेस ज़्यादा लानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लेस सिर्फ 2 मीटर ली है, क्योंकि मैं फ्रंट और बाजू पे लगाने वाली हूँ। बैक पे मैं इसलिए नहीं लगा रही, अगर बाई चांस हम लेट भी जाते हैं तो वो पीछे चुभती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेस को फोल्ड कर लेंगे और सिंपली एक सिलाई से हम इसको फ्रंट पार्ट पे टक कर लेंगे। कोई कोई तो इसकी कुर्ती के बॉटम पे भी लगाता है, आपकी चॉइस है। अगर आपको बॉटम पे लगानी जानी तो आप बॉटम पे भी लगा सकते हो। मैंने इसको सिंपल ही रखा है। पैंट भी मैंने इसका सिंपल बनाया है और कुर्ती को भी मैंने सिंपल रखा है। श्रग में ही सिर्फ लेस लगाई है मैंने। छोटे बड़े आप किसी भी साइज में बना सकते हो। उसको बस थोड़ी सी ध्यान रखने की चीज़ है कि आपको जो बैक का गला है वो कितना रखना है, फ्रंट का गला कितना रखना है, कितनी हमको फ्रंट में इस श्रग में शेप दिखानी है कुर्ती की। सिर्फ आपको वही ध्यान रखना होगा। अगर फिर भी ये नहीं समझ में आए, मैं समझा रही हूँ, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं दोबारा और दूसरी वीडियो बना दूंगी और अच्छे से और डिटेल में समझा दूंगी किसी दूसरे कपड़े पे।
जहाँ तक हमें लगानी है वहाँ तक लेस को रखना है। एक्स्ट्रा लेस हमको कट कर देनी है क्योंकि हमें अभी बाजुओं पे भी लगानी है। लेस की कोशिश करना आप मैचिंग की ही लेने की, तब ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर हम सेम रखते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये हमारी सिरक पे ये लेस लग गई है, बड़ी सुंदर लग रही है। बनने के बाद तो बहुत प्यारी लगी थी। अब बाजू लेनी है और सिंपली आगे से बाजू फोल्ड कर देनी है 1/2 इंची की दूरी से। बाजू फोल्ड कर दी। अब बाजुओं पे भी हमें ये लेस लगानी नहीं, बाजू पे लेस हमको पहले ही लगानी है फिटिंग लगाने से पहले। और मैंने ना पहले बाजुओं में भी फिटिंग लगा ली है, श्रग में भी लगा ली है, क्योंकि मैं बाजू हमेशा गोल लगाती हूँ। मतलब दोनों पार्टों में फिटिंग लगाने के बाद तब मैं बाजू अटैच करती हूँ। इस तरीके से ना जो साइड की फिटिंग और फिनिशिंग है दोनों ही अच्छे आते हैं। जैसे टेलर लगाते हैं ना, फिटिंग और फिनिशिंग दोनों अच्छी आती है। तो ये हमारी क्या बाजू पे भी लेस लग गई है। लगने के बाद ये भी बहुत प्यारी लग रही है। देखो रख के दिखाती हूँ, इस तरीके से लगेगी ये लगने के बाद। अब हमको श्रग पे अपनी बाजू अटैच कर लेनी है, लेकिन अटैच करने से पहले ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले कटिंग करी थी ना श्रग की, तो फ्रंट के आर्महोल में गहराई नहीं दी थी। आप चाहो तो पहले ही दे लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अब ये गहराई लगा रही हूँ, सिर्फ फ्रंट पार्ट में लगा रही हूँ। यहाँ आपको ध्यान रखना है, बैक से कुछ भी कट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ये गहराई नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटेंगे, तो हमारे आर्म होल पे एक्स्ट्रा कपड़ा लटकेगा, एक झोल सी बन जाएगी, वो बहुत गंदा लगता है। तो फ्रंट के आर्म होल में गहराई देना बहुत ज़रूरी है। बाजू पे भी मैंने फिटिंग लगा ली है जैसे श्रग में लगाई थी। मोहरी तो कुछ कम नहीं करनी होती है आगे से, जितनी हमने रखी है उतनी ही होती हैं। अब इसको अटैच कैसे करेंगे वो देख लेना। श्रग को मैंने यहाँ पे उल्टा किया है, बाजू को सीधा रखा है। श्रग में होके मैं यहाँ पे बाजू को निकाल के लाई हूँ और इस तरीके से दोनों को मिलाएंगे और ऐसे करके पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। और बनने ये हमारी श्रग बन गई। बनने के बाद कुछ इसका ऐसा लुक आया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। इजीली आप इसको घर पे बना सकते हो, बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।